प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया प्रथम बंदा। ये स्वामी जी प्रार्थना कर रहे हैं। प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गम गम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेसी धापचिसो गुरु कृपासी पाइया मंगलमय सत्य सुखदय आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद मंगलमय सत्य सुखदय आनंद परमानंद दुखद कभी होवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक प्रेम विरहनु तन बढ़ी साधन चल सुपाक सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये संसार है, ये माया का देश है, ये आपका घर नहीं है, ये आप किराए पर हो और सांस एक एक सांस जो है किराए पर दी जा रही है, उसको भर रहे हो। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तीना लोक की संपदा एक श्वास समनाय। तीना लोक की संपदा एक श्वास समनाय।
बाहर सी अंदर रहो, शांति माँ पथ जाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। एक संत है, तो जो है आप भेद को समझो, संत तो नहीं है लेकिन गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं। तो कहते हैं कि जीवन में जो है मन का जो है हम नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। अरे मन का कहाँ करोगे तो फंस जाओगे संसार में। बोल रहे नहीं, थोड़ा पार्टी में जाना, थोड़ा इधर करना, थोड़ा उधर घूमना। अनेक जन्म यही काम किए हो, आप भेद नहीं बूझ रहे। अनेक जन्म तो यही काम किए हो। नहीं बोला थोड़ा झामर झूमर, थोड़ा छमक छेलो, थोड़ा डांस गाने बजाने। अरे तो भजन गाओ ना। इतना प्यारा प्यारा भजन स्वामी जी बनाए हैं। सजनी से चलू पिया अद्भुत दर्शन पाय। तो सूरत से जाओ ना, इसमें बहुत आनंद है। और स्वामी जी कह रहे हैं सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्त कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। स्वामी जी कह रहे हैं दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, असुख सागर तीरे पास है, सद्गुरु चरण समान। तो आप जो परेशान हो, बोला नहीं शादी हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, तब बड़ा ऐसा सुख मिलेगा। अरे जिसका शादी हो गया है, ब्याह हो गया है, उससे पूछ लो। जिसका शादी हो गया, ब्याह हो गया, उससे पूछ लो कितना सुखी है वो। आप संसार में देखते ही हो। तो ये सब तो ऐसे ही मिल जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। आपकी जीवन यात्रा है। आप जो है अपना घर से कहीं जाते हो, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना, कलकत्ता जाना, कहाँ जाना, यूपी जाना, बिहार जाना, पंजाब जाना, पटना जाना, कहीं जाते हो तो जो है ट्रेन में, बस में बहुत लोग मिल जाता है। तो ये तो ऐसे ही मिल जाएगा आपको, शादी विवाह ऐसे ही हो जाएगा। बोला नहीं ऐसे तो नहीं होगा, बहुत ढूंढना पड़ता है, तो ऐसा है तो वैसा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। आपको एक चीज ढूंढना है जो स्वामी जी बता रहे हैं, आप उसी लिए आए हो। आप यहाँ शादी विवाह करने, घर बसाने, जो है पुत्र पुत्री उत्पन्न करने के लिए नहीं आए हो। बिजनेस करने के लिए आए हो, व्यापार करने के लिए आए हो, खेती करने के लिए आए हो, नौकरी करने के लिए आए हो। ये सब करने के लिए नहीं आए हो। ये तो सहज में प्राप्त हो जाएगा। आप केवल और केवल, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, अमृत सागर छोड़ कर, अमृत सागर छोड़ कर, जीव गिरा अज्ञान, आपन गुणया
नंद है, यह ब्रह्म कर अभिमान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इसी जीवन यात्रा में, ये जो जीवन यात्रा आपकी चल रही है, इसको स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जो है आपको कम से कम जो है जीना है। अब आपको जब कह दिया, इस सनातन धर्म का यही नियम है कि स्वस्थ रहते हुए कम से कम जो है 100 वर्ष तक जीना है, यही कहती है। आशीर्वाद भी यही दिया जाता है, शतायु भव। तो स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। चरपाई पर बैठ करके जो है लैट्रिन पेशाब करके 100 वर्ष नहीं जीना है। वो जो है स्वस्थ रहते हुए चलते फिरते नाचते गाते बजाते रहना है। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, एक संत हैं तो कह रहे हैं कि आप हमारा ही दिल का बात कैसे बोल देते हैं। अरे मैं किसी का दिल का बात नहीं बोलता, ये तो स्वामी जी बता रहे हैं। सबका साथ वही परेशानी है। मैं किसी का दिल का बात काहे लिए बोलूं। जो भी इस संसार में है सब तो सुखे न ढूंढ रहा है। कौन सुख नहीं ढूंढ रहा है आप बताओ। कोई पति में ढूंढ रहा है, कोई पत्नी में ढूंढ रहा है, कोई बच्चों में ढूंढ रहा है, कोई नौकरी में ढूंढ रहा है, कोई बिजनेस में ढूंढ रहा है, कोई धन में ढूंढ रहा है, कोई मकान में ढूंढ रहा है। ये मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। और स्वामी जी कह रहे हैं जामी तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये जो सदगुरु की जो वाणियां हैं पूरे संसार के लिए है, और ये वाणियां जुगों जुगों तक रहेंगी। आप ये मत समझो कि ये वाणी ऐसे ही रहेगी। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं, आज भी रहे, जो पहले भी थी, लेकिन बीच में थोड़ा भुला गया था और स्वामी जी आ गए, सदाफल देव जी महाराज आ गए, सब जागृत कर दिया पूरे भूमंडल में। देखो, आपको सारी चीजें जो है उदाहरण के रूप में समझाई जाती है। मैं भारत की हर कोने कोने से लोगों से मिला हूं। आप भेद नहीं समझ रहे। भारत के हर कोने कोने से के लोगों से मैं मिला हूं और हर एक का अन्न भी खाया हूं।
भेद को समझो। आर्मी में जो है कोई केरला का है, कोई बंगाल का है, कोई उड़ीसा का है, कोई राजस्थान का है, कोई पंजाब का है, कोई हरियाणा का है, कोई एमपी का है, कोई तमिलनाडु का है, कोई जो है जम्मू कश्मीर का है, कोई जो है क्या बोलते हैं आपका असम का है, कोई मिजोरम का है, कोई नागालैंड का है। तो हर जगह का जब हम लोग, जब हमारे मित्र भी हैं, लेकिन वो ये जो है नहीं पूछ पाते, क्योंकि विहंगम योग जो है अलग विद्या है ये। लेकिन उनके साथ दोस्ती तो है हमारी, लेकिन वो सांसारिक मित्रता है। तो जब हम लोग घर से चलते हैं तो उनकी पत्नी है, माता है, बहनें हैं, कुछ न कुछ बना करके दे देती हैं। तो जब ले करके वहाँ पहुँचते हैं तब इकट्ठे होते हैं, हाँ भाई घर से आए हो, कुछ लाए हो तो ले आओ, जो है फिर जो है वो लाते ही सब निकालेंगे और एक ही साथ बैठ करके खाएंगे। तो हर गांव का अन्न है शरीर में, आप भेद को बूझो, इसी से आप समझ जाओ। कुछ न कुछ ले करके आएंगे। आप जैसे देखो, हम जो है एक बार जो है घर से निकले, एकदम सुबह सुबह ही जो है ट्रेन पकड़नी थी। मैं जो है 8, 9, 10 बज रहा होगा। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, हमारे सामने अमरूद का पेड़ था और मेरे जो है पड़ोसी वो तोड़ रहे थे। उनको नहीं पता है कि ये जा रहे हैं। तो मैं बैग रखा वो साइकिल में और लड़के को बोला भाई चलो फटाक से वहाँ पहुँचा दो, क्योंकि बैग भारी होता है तो फिर या तो उस पर सिर पर लेकर के जो है जाओ, और नहीं तो साइकिल पर रखो। तो हमने साइकिल पर रखा, एक बैग पीछे रखा और 2 हैंडल में टांगा। घर से आने में भी 3-4 बैग हो जाते हैं, 2-3 बैग तो हो ही जाते हैं, और वहाँ से आने में भी हो जाता है। तो अमरूद जो है तोड़ रहे थे और अमरूद जो है उन्होंने जो है वो मेरे को दे दिया। अब सुबह सुबह की बात है, हम घर से निकल रहे हैं और वो अमरूद जो है वो तोड़े हुए थे। क्योंकि बाहर में वो सब जो है ना, क्या बोलते हैं कि लड़के तोड़ करके लेकर भाग जाते, अगोरना पड़ता, उसको देखना पड़ता, कोई तोड़े नहीं। और आपको पता है इधर गांव में चाहे कहीं भी जो है बच्चे मानते नहीं हैं, कच्चा भी होगा तोड़ कर खा जाते हैं। तो उन्होंने जो है वो कच्चा वाला ही जो है तोड़ दिया, और तोड़ करके जो है वो जो है 5-6 अमरूद जो है हमको पकड़ा दिया। मतलब वो तोड़ रहे थे तो हम जा रहे थे, फिर जो है राम राम हुआ, नमस्ते, और उन्होंने बोला भैया ये रख लो आप जो है। अब मना कैसे करता। अमरूद हमने बैग में रख लिया और वो चला गया सीधा एकदम, कहाँ चला गया? भूटान में। आप भेद को समझो। वो बैग में रखे रखे हम भी ख्याल नहीं किए, बैग में रखे रखे चला गया भूटान देश की सीमा पर। और जो है तो 2-3 दिन बाद जो है बैग को खोला तो उसमें बड़ा जो है अच्छा सा जो है ना खुशबू महकने लगा। तो जो है हमारे उसी समय हमारे एक बड़े अधिकारी का उधर जो है इंस्पेक्शन हो गया, आ गए दौरे पर। अब क्या खिलाएं, तो हमने बोला यार इसी को काट दो जो है। तो 4-5 अमरूद था, वो एकदम पक गया था। 8-10 दिन में वो पूरा पक गया एकदम बढ़िया से, और हमने जो है वही कटवा दिया और फिर वो खाए और बड़े खुश हुए। बोले अरे इस जंगल में कहाँ से अमरूद आ गया। आप भेद को समझो।
मैं जो कहना चाहता हूं कि ये वाणी हर जगह बोली जाती है। कौन सी वाणियां? सदगुरु की वाणियां। दुख में सौमीराना सब करी, सुख में करे न कोई। आज सुख में सौमीरन करी, दुख काहि को होय। ये वाणी पूरे संसार में बोली जाती है, हर जगह बोली जाती है। जितने भी संसार में मत है, संप्रदाय हैं, पूजा पद्धति करने की विधि है, हर जगह ये वाणी बोली जाती है। और जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी जो है बोली जाएगी। देखो, भाव वही है। वो नागा लोग भी जो है हाथ में दाव लिए रहते हैं और जानवरों का वध करते हैं। जंगल में उनको खाने को कुछ नहीं मिलता है, तो वही काट करके जो है हिरन हुआ, कोई भी हुआ, हिरन हुआ, सूअर हुआ, बहुत सारे जो है जंगली जानवर हैं, उसको काट कर खा जाते हैं। कुत्ता को भी काट करके खा जाते हैं। मैं तो देखा हूं, उन्हीं के साथ रहा हूं। वह भी प्रभु को याद करता है और वो भी डेली जो है अपना दाव वहां जा करके रखता है। वो पत्थर पर रगड़ता है और कहता है कि नहीं, आज नहीं याद करूंगा तो आज खाने को नहीं मिलेगा। तो डेली आता हूं मैं, दाव यहां रगड़ता हूं, तब जाता हूं मैं। आप भेद को समझो कि आज पूरा जो है बहुत जानवर मिल गया और कल नहीं मिलेगा, तब क्या होगा। इसलिए रोज आता हूं मैं, पहले यहां पत्थर पर दाव को तेज करता हूं और भगवान को याद करता हूं। तो वही बात तो है, दुख में सुमिरना सब करी, सुख में करे न कोई। आज सुख में सुमिरन करे, दुख काहि को होय। तो जब उसको खाने को नहीं मिलता है तो दुख हो जाता है। तो वह भी करता है, नागालैंड, मिजोरम, वह भी कर रहा है ना। भाव तो एक ही है, उस प्रभु को याद कर रहा है, किसी भी रूप में याद करे वो। आप भेद को समझो, किसी भी रूप में याद करे। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो ये वाणियां अमर वाणियां हैं। ये वाणियां जो है अमर वाणियां हैं। ये जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी जो है ऐसी ही रहेगी। तो ये सदगुरु की वाणियां हैं। आप भेद नहीं बूझ रहे, अमर वाणियां हैं ये। वैसे ही स्वामी जी के जो स्वर वेद की जो वाणियां हैं, अमर वाणियां हैं ये। वही बात तो स्वामी जी भी कह रहे हैं, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन कोय। अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हर एक चीज में गुण है। प्याज में भी गुण है, लहसुन में भी गुण है,
टमाटर में भी गुण है, मिर्ची में भी गुण है, आलू में भी है, पुदीना में भी है, धनिया में भी है, सब में तो है। लेकिन जब अधिका कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए उसी हिसाब से चलना है। आप भेद को समझ जाओ, क्योंकि ज्यादा बोलने से मार पड़ने लगती है। आप ही के परिवार में जो है जब आप ढूंढोगे तो कोई लौकी जैसा है, कोई टमाटर जैसा है, कोई आम जैसा है, कोई पपीता जैसा है, तो जितना तुम्हारा जरूरत है उतना काम कर लो। अब ज्यादा मिर्ची से अजुरा जाओगे तो पूरा हाथ बबाने लगेगा, जहां जहां छुआ जाएगा सब दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जो है परिवार में मिर्ची भी है, उसको थोड़ा इस्तेमाल किया करो। थोड़ा देखो, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद बूझना आपका काम है। जो हमारे समझ में आता है, जितना मैं बूझता हूं उतना ही नहीं सही है। मेरे को जितना मैं बताता हूं उतना ही नहीं समझ में, उतना ही नहीं सही है। क्योंकि आपको इसी संसार में रहना भी है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो स्वामी जी क्या कहे हैं? नहीं देखो संसार को, नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरा रहा वही रूप। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो। एक और जो है गुरुभाई है, गुरुबहन है, बोलते हैं नहीं 9 बजे तक सोने में तो बड़ा मजा है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो। इस संसार में स्वामी जी कह रहे हैं, राजा हो, जोगी हो, विद्यार्थी हो, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा कदापि न ले। ये स्वामी जी की वाणी है। और जो है हर जगह यही बोला गया है, अमृत बेला, अमृत बेला, अमृत समय, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त काल में मिला ज्ञान उपदेश। इस संसार में हर चीज नियम से चल रही है और आपका कोई नियम ही नहीं है तो आप टिक पाओगे? आप भेद नहीं समझ रहे। यहां हर चीज नियम से चल रही है, नियम का उल्टा नहीं कर रही है वो। सूर्य जो है उदय होना है 5 बजे 6 बजे, तो 6 बजे ही उदय होता है वो। यदि वो भी बोले कि नहीं चलो हम आज तो हम 8 बजे हम जो है ना हम सोएंगे, 8 बजे तक नहीं हम जगेंगे, तब ये धरती गड़बड़ा जाएगी, पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। धरती कहे कि नहीं आज हम जो है ना आज नहीं घूमेंगे, तब क्या होगा? इस संसार में सब लोग जो है नियम से चल रहा है। आपको नियम बना हुआ है, जैसे ट्रेन आएगी झंडी लाल बत्ती है तो नहीं जाना है, तो आपको जो है नियम से डालना है शरीर में। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? भोजन निद्रा नेम करी, नहीं नेवना धिक हो, समय बद साधन चली, साथ संग नहीं कोई। तो हर जगह नियम है
और आपका कोई नियम ही नहीं है तो तुम कैसे टिक पाओगे संसार में? तो आपको भी जो है अपना घर के हिसाब से, पति के हिसाब से, पत्नी के हिसाब से, बच्चों के हिसाब से आपको नियम बनाना पड़ेगा और उसी नियम में, मर्यादा में, रीति में, रिवाज में आपको चलना है। उल्टा पुल्टा काम नहीं करना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, नहीं तो फिर खत्म हो जाओगे। अब लाल बत्ती लगा हुआ है, नहीं मानोगे तो फिर क्या होगा? अब जाओगे, कोई दूसरा मार देगा। ऐसे ही मार देते हैं लोग जो है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं ये जो है प्रकृति की बातें आपको संसार को बुझने के लिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप तो चेतन हो, आपकी मृत्यु हो ही नहीं सकती है, मृत्यु होती ही नहीं है। मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। तो वहां चलो ना जहां जन्म मरण होता ही नहीं है। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। ये कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमार वही देशवा, अमार वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। तो आपको घर बनाना नहीं है, घर बना हुआ है, तो वहाँ काहे नहीं चलते हो? वहाँ जो है स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब फिर कह रहे हैं हंसा लोका हमारे। कबीर साहब भी बुला रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं। तो यहाँ दो भजन साथ साथ चलेगी। मैं पूरे होश हवास और चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, ऐसा सत्संग जो है विश्व के अंदर में कहीं नहीं मिलेगा। केवल वहीं मिलेगा जहाँ स्वर वेद है, वहीं मिलेगा जहाँ विहंगम योग है। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। जब तक धरती रहेगी तब तक ये वाणी ऐसे ही चलता रहेगा। ये स्वर वेद जो है कोई मामूली ग्रंथ नहीं है। उसमें जो है एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि नहीं, हम तो शिव जी का पूजा कर रहे थे, तो पार्वती जी का वो पूजा कर रहे थे। अरे उसमें शिव पार्वती कुछ लिखा ही नहीं है। स्वर वेद में जो है ये सब कोई बात ही नहीं लिखी है। ये तुम अनुभव का ज्ञान है। ये आप भेद नहीं बूझ रहे। स्वर वेद तो हर लोग पढ़ सकता है, पूरे संसार के लिए है। केवल ये विहंगम योग वालों का ग्रंथ नहीं है। ये आप इस गलती में नहीं रहना। स्वामी जी कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। स्वामी जी तो ये तो नहीं कहे कि जो हमारा उपदेश नहीं लिया उसको नहीं देना। ये ऐसा तो बोल नहीं रहे हैं कहीं पर। स्वामी जी की बात कर रहे हैं अधिकार मानव जाति इसकी,
प्रेम धारा जिन बहा। इस जो है स्वर वेद का अधिकारी वही है जिसके हृदय में प्रेम उदय हुआ। ये स्वर वेद मामूली ग्रंथ नहीं है, ये आपके शरीर में ऊर्जा भर देती है। इतनी ऊर्जा भर देती है आप हर काम कर लोगे। ये स्वर वेद जो है, ये जो है नकारात्मक नहीं है। कोई भी दोहा नकारात्मक नहीं है। हर दोहा आपको जो है वो सकारात्मक भाव में ले जाती है, पॉजिटिव भाव में ले जाती है, आपको ऊर्जा भर देती है। आपको स्वर वेद का पाठ करना बहुत जरूरी है। स्वर वेद का पाठ नहीं कर सकते हो तो उसके पाठ करने वाले भी हैं। आपका YouTube पर है, आप उसको सुन सकते हो। आप करके देखो। दुनिया भर के गाने बजाने झामर झूमर क्या मिलेगा उसमें। ये सदगुरु की अमर वाणियां हैं। यदि आपको इन वाणियों से थोड़ा भी नुकसान नहीं करेंगे, आपको ये अमृत वाणियां हैं, ये अमर वाणियां हैं, अमृत वाणियां हैं, आपके जीवन का कल्याण ही करेंगी। कबीर साहब के दोहे हैं, बहुत लोगों ने जो है प्रकृति में भी गाया हुआ है, वो भी सुन सकते हो। दोनों एक ही बात कह रही हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आप यहाँ घर बसाने, ब्याह करने, यही सब करते रहोगे, इस संसार में जो है दुख और सुख है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन सब दिन ही कर रहा। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग वियोग योग आए, ऐसा सुख वह कौन सब दिन ही कर रहा है। तो आप तो वही ढूंढना चाह रहे हो। आप क्यों ढूंढना चाह रहे हो बताओ? क्योंकि आपके चित्त में वह सुख पहले से ही है। आप कोई नई चीज नहीं ढूंढ रहे हो। जो चीज आप ढूंढ रहे हो पहले वो भोग चुके हो, उसको जान चुके हो। आपके चित्त में ऐसा कोई बात आएगा ही नहीं। आप भेद नहीं समझ रहे। जो सुख आप भोग चुके हो वही सुख तो आप मांग रहे हो। तो वह सुख तो परमात्मा में है। वह आनंद जो है प्रभु में है। वह आपका संसार में पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, माता में, पिता में, पुत्र में, पुत्री में, दादी में, दादा में, नानी में, नाना में, यहां नहीं है। वो तो क्षण में सुख मिलेगा, क्षण में दुख मिलेगा। ऐसे ही संसार है। और जब दुख मिलता है तो आप बोलते उसने कर दिया, उसने की वजह से हो गया। ऐसा है नहीं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये आपका समझ का फर्क है। ये आपका समझ का फर्क है। जाको राखी साइया मारी न सकी है कोई, बालन बाका करी सकी
जो जग बैरी हो। आप भेद को समझो, किसी के करने से नहीं होता है, जो होनी है वो हो करके रहेगी। तुम्हारे रोकने से रुकेगा नहीं और तुम्हारे मना करने से मानेगा नहीं वो। एक हमारे दोस्त मित्र है, संसार की बात भी आप सुना करो। तो उन्होंने जो है क्या किया, प्रेम विवाह कर लिया। आप भेद को समझो, उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। अब प्रेम विवाह कर लिया तो लड़की के जो है माँ बाप भाई दाव लेकर के जो है मारने के लिए आ गए। सच्ची घटना है, आर्मी की घटना है ये, सच्ची घटना है। और जो है 10-12 लोगों को लेकर के उन्होंने जो है लड़के को मारने के लिए आया, मेरे मित्र को मारने के लिए आया। और मेरा मित्र जो है सोया हुआ था और उसी के भाई, लड़की के भाई ने ही जो है, जब वो जो है क्या बोलते हैं वो तलवार चलाता है, उसी का भाई ने अपने ही भाई को काट दिया, कट गया। ये एक्चुअल घटना है ये। और वो बच गया। जिसको मारने के लिए आए थे दोनों भाई, उसके जो है पिता और उसके जो है साथी लोग, जब वो दाव मारा है, तलवार मारा है, तो जो उसका जीजा होने वाला है वो तो बाहर निकल गया और लग गया उसी के भाई को। आप बताओ, अब आप किसको दोष दोगे? तो प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये 1990 की घटना है, 95 की घटना है ये। अभी उस समय तो मोबाइल फोन नहीं था, ये महाराष्ट्र की घटना है ये। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जाको राखे साइया, मारी न सकी है कोई, अब बाला न बाका करी सकी, जो जग बैरी हो। तो हम उनके यहाँ मतलब गए चाय ची पिए, कुछ ऐसी ही बात जब होती है तो लोग अपनी दिल की बात जो है कह जाते हैं। तो बोल रहे हमारा क्या दोष है बताओ। तो मैं बोला ये तो बड़ा जो है अजीब घटना हो गई। तो बोले हमारा क्या दोष है बताओ। वो जेल में नहीं गए, जेल में उसका भाई गया, जेल में उसका भाई गया। और जो लड़की के साथ उनका प्रेम था और जो शादी था वो लड़की उन्हीं के साथ, और एक बच्चा भी था। आप भेद को समझो। मारने गए जीजा को, अब मर गया भाई। यही संसार है। तो ये माया बड़ी विचित्र है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के, सरस सकल नहीं हो, माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल हो।
इस संसार में किसी के भी मन का नहीं हुआ है और न होगा। आप भेद को समझो। इस संसार में किसी के भी मन का नहीं हुआ है और न मन का होगा, क्योंकि ये माया का देश है। यहां माया अलग वस्तु है और बहुत सारी भेद की बातें हैं। आप इतना ही समझो। तो जब आपका मन का होता है तब तो एकदम झामर झूमर डीजे बजवा दो, नाच गाने सब करवा दो। और जब मन का नहीं होता है तो रोना शुरू। काहे भाई? अरे यहाँ दिन है तो रात भी होगा और रात है तो दिन भी होगा। तो जब मन का नहीं होता है तो शांत रहा करो। जब मन का नहीं होता है तो शांत रहा करो। और चाहते हो तुम्हारे मन का हो तो अगमदार गुरु दीन लखाई, सुमिरो उलटी गगन मुख जाई। सुमिरन सी सब दुख गई, सुमिरन सी सुख होय। असुमिरन सी सब कामना, पुराण सुमिरन सोय। तो इस संसार में मनोकामना अनंत कामनाएं हैं, वो खत्म होगी ही नहीं। इतनी कामनाएं हैं, एक जो है पूरा होगा, दूसरा खड़ा, दूसरा खड़ा, तीसरा खड़ा। तो केवल भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। रिद्धि सिद्धि सब देश में, रिद्धि सिद्धि हर समय तुम्हारे साथ रहती है। सर्वकाल सब देश, आगे पीछे फिरत है, प्रभु भक्तन सुख होत। तो इस संसार में रिद्धि सिद्धि केवल जो है सदगुरु के भक्तों के साथ नहीं घूमती है, हर जो है जीव के साथ घूमती है। और जो है चूंकि वो अपना संकल्प बदलता रहता है, इसलिए उसका लाभ नहीं ले पाता है। और जो है जो सदगुरु के भक्त हैं वो अपना संकल्प नहीं बदलते, उनका एक ही संकल्प होता है। उनका एक ही संकल्प होता है, भक्ति परम निधि भक्ति को, सर्व ज्ञान गुण खान, अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। देखो, जो आपका प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रारब्ध पहली बना, पीछे बना शरीर, कबीराया चंबा यह है, मन नहीं बांधे धीर। मन को धैर्य नहीं होता है, कहता है ऐसा कर लेते तो हो जाता, वैसा कर लेने, तुम्हारे बोलने से होगा? तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। वह निश्चित है, वह निश्चित है, उसी को प्रारब्ध कहा जाता है। तुम अभी जो है, अभी आप सत्संग सुन रहे हो, अगला पल क्या होगा कौन जानता है? कौन बताएगा? अगला पल क्या होगा कौन बताएगा? कौन जानता है इस संसार में? तो जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो,
स्वामी जी ने क्या कहा? मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भज सर्वदिश सब लाग। सर्वकाल सब लाग। स्वामी जी तो सीधा कह दिए, मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भज देश काल सब लाग। तो आप कहीं भी रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, प्रभु को याद करते रहो, प्रभु को याद करते रहो। मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भज देश काल सब लाग। और स्वामी जी भी कह रहे हैं काम, ये स्वामी जी का ही दोहा है, ये अमर वाणी है। इसमें क्या जरूरत है, न सीता जी का जरूरत, न भगवान शंकर की, न कीजिए, किसी की जरूरत ही नहीं है। आप कहानी सुनने के लिए आए हो। भगवान ने, राम ने ऐसी किया तो वैसी किया, वो तो सुन चुके हो। अब तुम्हें क्या करना है ये सोचना है। आपको इतिहास जानना है, राम कब पैदा हुए थे, उससे आपको क्या मिलेगा बताओ? अपना विचार करो ना। तो वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मोह शोक चिंता भ्रमा करो सर्वथा त्याग। अभय महाप्रभु को भजो देश काल सब लाग। आपको चिंता नहीं करनी है क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा। आपको एक ही चिंता है जो सामने आपको दिख रहा है, क्या कर सकते हो। तो सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बन कोई। सेवा धर्म समान जगा, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला बयान कोई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ये अमर वाणियाँ हैं। ये जब तक धरती रहेगी ये वाणी जो है ऐसे ही रहेगी। बहुत से राजा आए जो है कुशासक बोलते हैं, बहुत से दुष्ट राजा भी हुए हैं, वो सारे पुस्तकों को जला दिया। ऐसे वाले भी राजा हुए हैं, ऐसे भी राजा हुए हैं। लेकिन क्या ये वाणी को खत्म कर पाएंगे? आप भेद नहीं समझ रहे। कबीर साहब को वहां के जो है काशी के राजा ने, अब वो सब नहीं पूछना उसका कब नाम था, क्या नाम था। कबीर साहब के पैरों में हथकड़ी डाल करके, दोनों पैरों में हथकड़ी डाल करके और हाथों में हथकड़ी डाल करके और ये बांध करके
लोहे की चैन से जो है बात करके और जो है गंगा नदी में फेंकवा दिया। यही कबीर साहब को तो 52 कसनी पर पूजवाया, वही कबीर साहब हैं। आप भेद को समझो। तो ये संसार बड़ा विचित्र है, जितना हम सोचते हैं उतना ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, ये छोड़ो इन सब बातों को। अब स्वामी जी का जो है ना, आप देखो, बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाणी जाल अपार है, कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको क्या करना है, ये सदगुरु की वाणियां अलग होती हैं, उसको पहचानो। कुछ वाणियां इस संसार में झामर झूमर में माया की भी जो है बहुत सारी वाणियां हैं। जो है मन जो है यही सब चाहता है, और संसार का झामर झूमर, ये कपड़ा वो कपड़ा, ऐसा कपड़ा वैसा कपड़ा, ये लगाओ वो लगाओ। ये लगाते लगाते थक जाओगे, मन को शांति नहीं मिलेगा। पूरा 3 लोक की संपत्ति भी आ जाए तो भी मन शांत नहीं होगा। 3 लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब मन शीतल नहीं और मिलन मन माय। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप मन को जितना मर्जी बढ़ा लो, लेकिन वह शांत नहीं होगा, कभी शांत नहीं होगा। आप बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से संसार मारने लगेगा। आप बूझ जाओ, क्योंकि आप तो सदगुरु के हंस हो। मन कभी शांत नहीं होगा। एक राजा है, 10 रानियां हैं, तो भी शांत नहीं होगा। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, आप सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। मन कभी शांत नहीं होगा, उसी का उपाय तो स्वामी जी बता रहे हैं। और पूरा संसार मन को शांत के लिए ही लगा हुआ है। ऐसा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, उधर ब्याह कर लेंगे तो वो हो जाएगा, इसके साथ कर लेंगे तो वो हो जाएगा। पूरा संसार लगा हुआ है इसी काम में लिए। घर बना लेंगे तब सुखी हो जाएंगे, बेटा उत्पन्न हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे, बेटी उत्पन्न हो जाएगा तब सुखी हो जाएंगे। यहाँ चलो, वहाँ बात करो, यहाँ बात करो, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ। आप संसार में जानती ही हो, आप कुछ भी कर लो, कभी मन शांत नहीं होगा। तो इसका उपाय क्या है? तो वही तो स्वामी जी बता रहे हैं। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। आसन है तन शांति को, मन शांति अभ्यास। अनुभव आत्म शांति का,
जाहि छूटी अध्यास। तो मन को शांति करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। और जो है जब तक मन सुखी कभी होगा नहीं, अभेद को बुझ जाओ। जो है आप कुछ भी कर लो, इस पद पर पहुंच जाओ, उस पद पर पहुंच जाओ, जो है अमीर हो जाओ, राजा हो जाओ, रानी बन जाओ, तो भी सुख नहीं होगा। क्योंकि वो सुख जो है चेतन देश में है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप एक चीज याद कर लो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। आप केवल यही भजन याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। आप केवल जो है यही 5-6 लाइन की भजन है, इसी को याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। एक ही दुआ एक ही बात कह रही है कि गुरु के चरण से दूर नहीं जाना। वहीं से चारों फल मिल रहा है, वहीं से ज्ञान मिल रहा है, वहीं से बल मिल रहा है, वहीं से शक्ति मिल रही है, सब कुछ तो वहीं से मिल रहा है। तो वही भगवान है, वही परमात्मा है, वही शब्द है, वही सार शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है। अब आप भेद बूझ नहीं रहे हो। जब गाय रखोगे तो सब मालूम हो जाएगा। अब गाय रखोगे नहीं तो गुरु का चरण आप रख नहीं रहे हो चित्त में, तो कैसे बूझ पाओगे बताओ। अब आजकल जो है वो दूध वाला है तो बोला भैया ऐसे पानी तो नहीं मिला है, पलान तो नहीं मिला है, तो कोई जहर तो नहीं जहर तो नहीं मिला दिया। पूरा संसार परेशान है। अरे बाबा एक गाय रख लो तो सब नकली है, तो छेना भी नकली, तो खोवा भी नकली, तो जो है वो क्या बोलते पनीर भी नकली। तो जब गाय नहीं रखोगे तो सब नकली खाओ और परेशान रहो। इसीलिए जो है सदगुरु कर लो, आपका सारा काम फिट हो जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना कहता हूं उतना ही नहीं सही है। इसमें जो आपको अशुभ लगता है उसको नहीं लेना, और जो शुभ है उसको ले लेना। मन कहीं दूर नहीं जाना हो। जो सदगुरु की इसमें वाणियां हैं वो एकदम सही हैं, और जो मेरे मन की थोड़ा बहुत इधर उधर के वाणियां हैं वो कोई काम की नहीं है। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। कल को मेरे को ये नहीं बोला कि आपने ऐसा कहा था। वेद को बूझना आपका काम है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो।
गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथा, गुरु की चरनिया में 68 तीरथा। गावे वेद व पुराना हो, गावे वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब सद्गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सब ई जगह बारम भुलाना हो। पंडित मूला पीर होय उलिया, ई सब बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल। पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, कहत कबीरा सुनो भाई साध। गुरु का चरण लपटाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो सार शब्द का उपदेश लेना है, तो सार शब्द का उपदेश ऐसे नहीं मिलेगा। जब आप जो है इस संसार को बूझ करके साधना कर कर के जो है पहला दूसरा तीसरा जब आप जो है पूरा साध लोगे, सारा भेद बूझ जाओगे, तब तो अधीन भाव आ जाएगा तुम्हारे में, और जो है स्वामी जी प्रकट होकर के उपदेश करेंगे। उस सदगुरु का काम है, आपका काम नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बलकाई, हंसा लोक हमारी, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बलकाई। जब आप अति अधीन हो जाओगे तो लखा देगा।
कौन कह रहा है? नित्य अनादि सदगुरु कह रहे हैं। और स्वामी जी भी वही बात कह रहे हैं, अत्याधीन शरणागत आत्मसमर्पण कीन, सदगुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको जो है जो उपदेश मिला है उसी को करते रहो, और रोज रोज करना है, एक दिन का काम नहीं है ये। देखो आप भेद को समझो, कुछ चीजें जो है एक दिन में कम में हो जाता है काम, ब्याह है, शादी है, प्लान है, डिकान है, ये सब एक दो दिन में काम खत्म हो जाता है। लेकिन ये आपको रोज चाहिए, ये छोड़ने वाला काम नहीं है कि आज हमारे पास टाइम नहीं मिला, आज हम ऐसे बिजी रहे। अरे तो जो है अंदर में कर लिया करो, आपको नियम से करना है, और जब नियम से आप करोगे तो आपको नियम से होता रहेगा। देखो कोई जरूरी नहीं है कि बैठ करके ही साधना हो, कुछ काल तक आपको बैठ करके साधना करनी पड़ेगी, और जब आप बूझ जाओगे तो अपने आप होता रहेगा। स्वामी जी भी कहे हैं, चलता फिरता बैठता उठता लगन में सुरति समार, अधन्य संयमी संत पावी जग करतार। आप भेद को बूझो। पहले जो है सत्संग जो हम लोग जो है ऑनलाइन होता नहीं था, तो बोला कैसे फुर्सत नहीं मिलेगा, सत्संग कैसे टाइम मिलेगा। अभी आप अपना घर में बैठ करके सत्संग भी सुन रहे हो, भजन भी गा रहे हो, सब काम हो रहा है ना, और एक दूसरे से मिल भी लेते हो। यह भी मिलन है। आपकी चेतना जहां जहां जाती है वह भी मिलन है। आप भेद नहीं बूझती। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपके ऊपर यदि संत की चेतना, आप सभी तो संत ही हैं, एक दूसरे की चेतना भी मिल रही है। कहाँ मिल रही है? वो भेद की बातें हैं, वो सदगुरु की वाणियां हैं। तो जो है आपको गुरु चरण में रहना है। यह भी मिलन है। सत्संग में हम लोग जुड़ते हैं, यह भी मिलन है। ये आप ये भेद मत समझिए, क्योंकि यहां शरीर थोड़ा मिल रहा है। शरीर का मिलन में पाप पुण्य होता है, चेतनाओं के मिलन में पाप पुण्य नहीं होता है। और प्रेम जो है शरीर से नहीं होता है, असली प्रेम जो है चेतना से होती है। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाड़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। तो सबका मन कहाँ मिलता है? वही गुरु के चरण में। आप सब लोग जो है गुरु का चरण में ध्यान करते हो तो सब वहां मिल जा रहे हैं। देखिए आप भेद नहीं बूझ रहे। सदगुरु का चरण पूरे विश्व में है। अब वो कैसे है, ये सब बूझने वाली बातें हैं, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।